लेकिन स्थिति एक बार बिगड़ गई थी तो उसको संभालने के लिए 3 से 4 आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े गए हैं। जी रिधि। तो बता रहे हैं ध्वज तस्वीरें कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं हालात को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भारी पुलिस बल के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, पुलिस वैन में बैठाया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस का काफिला बहुत ज्यादा है, गिरफ्तारी हो चुकी है नरेश मीणा, लेकिन उकसावे वाले बयान जरूर दे रहे थे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं भागा नहीं और मेरी मांगे पूरी होनी चाहिए। और समरावता में बताया जा रहा है पथराव की भी स्थिति है। कुछ देर पहले ध्वज बता रहे थे यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं हालात को शांत कराने के लिए। ध्वज, अभी आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? नरेश मीणा की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 टीमों को बांट दिया गया है, 3 लेयर की सुरक्षा कर दी गई। सबसे आगे जो है नरेश मीणा को ले जाया गया है और उसके बीच में एक टीम चल रही है। पीछे वाली टीम पर जो है पथराव हुआ था, उसके बाद में उस टीम ने आगे वाली टीम को दोबारा से बुलाया और यहाँ पर आंसू का जो है गोले छोड़े, 4 से 5 गोले उन्होंने छोड़े। अधिकारियों ने भी साफ कहा कि अब कोई भी आएगा तो बचेगा नहीं। उन्हें अपने जितने भी जो पुलिसकर्मी थे साफ तौर पर कह दिया कि किसी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद में जब इन्होंने जवाबी फायर किया तो उसके बाद तमाम जो ये नरेश मीणा के समर्थक थे वो वहां से भाग गए और उसके बाद अब टीम इनको रवाना लेकर कुछ ही देर में गाड़ी में बैठाएगी और वहां से थाने ले जाया जाएगा। जी, समर्थक क्या कह रहे हैं, क्या मांगे रखी है नरेश मीणा ने जो कहा कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि 100 से ज्यादा जो गाड़ियां जलाई गई हैं और उसके साथ साथ में जो मकानों दुकानों का जो नुकसान हुआ है गांव में, उसकी भरपाई प्रशासन करे। ये जो है सबसे बड़ी मांग है। और उसके साथ साथ में उन्होंने कहा है कि अधिकारी आकर उनसे बात करें, जो कलेक्टर हैं, जयपुर के कलेक्टर उनसे टॉप के जो कलेक्टर हैं उनसे मिलने नहीं आ रहे थे, उनसे मिलवाई जाए, उनकी बात सुनी जाए। प्रशासन ने जिस तरीके से लापरवाही बरती है वो प्रशासन उनकी बात को माने। और जो प्रशासन ने उन्हें ये कहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, वो सरेंडर कर रहे हैं। यानी कि पुलिस को उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस झूठ बोल रही है। इस तरीके की जो कुछ एक मांगे हैं इनको लेकर उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उनकी मांगे हैं वो मानी जाएं और उसके साथ साथ में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जाए। जी, तो मांगे बता रहे हैं ध्वज, और उनकी तरफ से जो रखी गई हैं, नरेश मीणा को गिरफ्तार करके पुलिस लेकर गई है, भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है और पथराव की स्थिति हो गई थी समर्थकों के बीच में। उसके बाद मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने गिरफ्तारी की है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। ध्वज, अब आगे क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई करेगी पुलिस? ऐसे घटना का देखिए, अब यहाँ से जो टीम है करीब 100 मीटर की दूरी है मेन रोड की, वहाँ पर जो पुलिस की तमाम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहाँ पर नरेश मीणा को बिठाया जाएगा और उसके बाद में यहाँ से सुरक्षित रूप से थाने ले जाया जाएगा। 4 केस पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं उनके खिलाफ, उन केसों पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग को जो है पूरी तरीके से चिट्ठी लिखने की बात भी कही जा रही है कि चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी जाएगी और इनके खिलाफ वोटिंग वाले दिन यानी कि राजकार्य में बाधा और चुनाव के दौरान जो भी हिंसा हुई है उसका जिम्मेदार इन्हें बताया गया है। पुलिस ने साफ तौर पर बताया इन्हें जिम्मेदार, इसकी शिकायत भी की जाएगी और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग अगर एक्शन लेता है तो नरेश मीणा का ये जो चुनाव है वो रद्द हो सकता है, उनके वोटों की काउंटिंग नहीं की जाएगी और कुछ सालों के लिए उनके ऊपर बैन भी लग सकता है। तो इस तरीके की ये बात है वो सामने आ रही है। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं ध्वज आर्या इस वक्त किस तरह भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई पुलिस उनको लेकर जा रही थी, ये तब की तस्वीरें हैं और फिर उसके बाद लगातार मामले को शांत करा रही है। और 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त, किस तरह की हिंसा हुई है, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया और बाकी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। और पुलिस देखिए कैसे भागती हुई नजर आ रही है, माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था और नरेश मीणा की अब गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस माहौल को अब भी शांत कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा काफी अफरा तफरी का आलम रहा क्योंकि वहां पर जब मीडिया सवाल पूछ रही थी नरेश मीणा से तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी कई मांगे हैं और पुलिस महकमे में कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम को जो थप्पड़ मारा गया उसको लेकर उन्होंने माफी तो नहीं मांगी लेकिन अपनी हरकत को जायज ठहराया है नरेश मीणा ने और कहा है कि वोटिंग में मौजूद थे एसडीएम और उनका व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए जो थप्पड़ मारा गया मेरी तरफ से वो जायज था, ये तक कहा गया। काफी हिंसा हो चुकी है, बवाल हो चुका है, नुकसान भी पहुंचाया गया है कई वाहनों को और उसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। अब नरेश मीणा को कोर्ट पे पेश किया जाएगा। जिस तरह की गतिविधि उसके जरिए हुई, अब उसके समर्थकों के जरिए हुई, वो सवालों के घेरे में है।
ध्वज, पुलिस से अगर बातचीत हुई हो आपकी तो क्या कुछ आगे कहा जा रहा है? अब कैसे शांत कराया जाएगा समर्थकों को? देखिए, वो लगभग जो है पुलिस ने शांत करा दिया है, स्टेट को बनाने की पुलिस ने गाँव में पुलिस अभी बयान दे रही है, वो बयान भी सुनवाएंगे। जी ध्वज, अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल, तो गांव में जो उनके मुखबिर थे उनसे सूचना मिल रही थी, लगातार इनपुट मिल रहा था, और जो नरेश मीणा ने मीडिया के सामने आके कहा था कि उन्होंने पूरी तरीके से जो है सरेंडर की बात कही थी कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, तो उसको लेकर पुलिस जो है साइकोलॉजिकल तरीके से उन पर दबाव डाल रही थी, और उसके बाद में पुलिस अब पहुंची है और पूरी तरीके से जो है शांतिपूर्वक, हालांकि एक बार पुलिस के सामने झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई हल्की, और 4 से 5 टीयर गैस छोड़ने पड़े, और उसके बाद में पुलिस ने अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और वहां से निकली है पुलिस, और अब जो है मेन रोड पर पहुंच चुका है जो पुलिस का काफिला है, और यहां से नरेश मीणा को गाड़ी में बिठा दिया गया है। गाड़ी में बिठाने के बाद इन्हें थाने ले जाया जाएगा और इनसे जो है इनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन ध्वज, पहले नरेश मीणा की तरफ से कहा जा रहा था कि मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, फिर कहा जा रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, यही सूझबूझ थी कि क्या देख रहे हो करेंगे। उसके बाद अचानक ही जब मीडिया की मौजूदगी में अचानक से वही घर से निकले और मीडिया से बातचीत करने लगे, और मीडिया को सामने उन्होंने कहा, पुलिस की ओर से लगातार फ्लैग मार्च हो रहा है, माहौल को शांत कराया जा रहा है। ध्वज भी हमें डिटेल में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत तो कराया ही, लेकिन उसके बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी अहम थी। ध्वज, नरेश मीणा इससे पहले ये कह रहे थे कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है, फिर उन्होंने कहा मीडिया के सामने कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरी मांगे मानी जानी चाहिए पुलिस की ओर से, ये तक कहा गया। बिल्कुल, देखिए उनके शरीर पर चोट के निशान भी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथ में जो मारपीट हुई है और उनका मेडिकल भी कराया जाए, पुलिस ने उन्हें बहुत मारा। एक बात उन्होंने ये भी स्वीकारी थी मीडिया के सामने, उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले हमने पुलिस पर हमला किया था, यानी कि उन्होंने ये बात स्वीकार ली है मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उन्होंने बोला है कि हमने सबसे पहले पुलिस पर हमला किया। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर, और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफ़ी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए? एसपी साहब गिरफ्तारी करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़ी भर रहे थे वो इस तरीके का, क्या कहेंगे? तो पुलिस की ओर से कहा जा रहा है 50 से 60 लोगों को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया इस मामले में। पहले नरेश मीणा गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन जब पुलिस की तैयारी देखी तो उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। अब नरेश मीणा पर बताया जा रहा है पुलिस की ओर से धाराएं लगाई जाएंगी आगजनी की, और जो पुराना केस भी उनका रहा है वो भी पुलिस देखेगी इसको लेकर। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा फरार था पहले, लेकिन आज सुबह कैमरे के सामने आया, मीडिया के सामने बात की। अब से पहले गिरफ्तारी हो गई है थोड़ी देर पहले, और पुलिस की बात भी सुनी। लेकिन कौन है नरेश मीणा, आइए ये बताते हैं आपको। देवली उनियारा सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है और कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है नरेश मीणा। टिकट न मिलने पर कांग्रेस से बगावत की गई और फिर सचिन पायलट के समर्थक और टोंक का एक बड़ा नेता है जिसके तौर पर माना जाता है। नरेश मीणा के खिलाफ नगरकोट थाने में 4 केसेस भी दर्ज हैं, यानी आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है नरेश मीणा का। और अब ये एक और मामला हिंसा भड़काने का जो सामने आया है। और आपको बता दें कि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का बयान भी सामने आया कि 50 से 60 लोगों को हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया, डिटेन करके रखा गया है। अब पुलिस जो धाराएं इस पर लगाएगी उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन ये पूरा मामला, ये पूरा बवाल समझिए बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। उपचुनाव पर वोटिंग होनी थी, उसी दरमियान से ही ये बवाल बढ़ गया और फिर जब एसडीएम को थप्पड़ मारा तो हिंसा देखते ही देखते बढ़ गई। एक सीसीटीवी फुटेज अब आपको दिखाते हैं जिससे नरेश मीणा के दावों की पोल खुल जाएगी। नरेश मीणा ने कहा था कि पुलिस ने तोड़फोड़ की थी,
जबकि वीडियो में पुलिस समरावता गांव में जाती हुई दिख रही है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रही है। पुलिस ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, ये सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। पुलिस आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जाती हुई दिख रही है, माहौल को शांत करती हुई दिख रही है, लेकिन कोई तोड़फोड़ करती हुई नहीं दिख रही। जो दावा नरेश मीणा की ओर से किया जा रहा है कि पुलिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी इस सीसीटीवी में दिखाई नहीं दे रहा है।